इमेजिन कीजिए, एक ऐसा पत्थर जिसे लोग रोज ठोकर मारते थे। एक दिन किसी ने उसे उठाया और उसकी किस्मत बदल गई। कहानी पत्थर की नहीं, आपकी किस्मत की है। दुनिया आपको वैसे ही समझती है जैसे वो देखना चाहती है, लेकिन असली कीमत तब समझ में आती है जब आप सही जगह सही लोगों के सामने खड़े होते हो। आज की कहानी आपको एक बात हमेशा याद दिलाएगी, आप कमजोर नहीं, बस पहचाने नहीं गए। और यही सच्चाई दिखा रहा है सोल ऑफ ग्लो हब। आरव एक साधारण लड़का, कम बोलने वाला, थोड़ा डरा हुआ और हमेशा खुद को कम समझने वाला। लोग उसे अक्सर कहते, तू कुछ बड़ा नहीं कर सकता। यह बात उसके दिल पर निशान छोड़ देती। वो कोशिश करता पर हर बार रुक जाता, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। इसकी आवाज उसके अंदर की आवाज से ज्यादा तेज थी। एक दिन वो रास्ते में पड़ा एक मिट्टी से भरा हुआ पत्थर उठाता है। लोग हंसते हैं, इसका क्या करेगा, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा एहसास उठता है, अगर मैं इसे निखार सकता हूँ तो खुद को क्यों नहीं। उसी दिन से उसके भीतर एक आग जलती है, अपने आप को साबित करने की आग। धीमी हवा, धूप से चमकता हुआ एक सुनहरा रास्ता, बगल में आरव बैठा है, पत्थर को पानी से धो रहा है। मिट्टी हटती है, पत्थर चमकने लगता है। आरव उसे कपड़े से साफ करता है, छोटी सी छेनी से उसे आकार देता है। उसके हाथों में मेहनत की लकीरें दिखाती है। रात का समय, दीपक की हल्की रोशनी में वो रंग लगा रहा है। परिवार सो चुका है, पर उसकी आंखों में नींद नहीं, बस उम्मीद है। अगली सुबह वह उस पत्थर को थैले में डालकर बाजार की ओर चलता है। लोग गुजरते हैं, उसे घूरते हैं, कुछ मुस्कुराते हैं, कुछ तानों से देखते हैं, पर आरव पहली बार किसी के नजरों से नहीं डरता। पहले दिन जब उसने पत्थर मेले में रखा, लोग फिर हंसे, ये भी बेचेगा, 50 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा। दिल टूट जाता है, लेकिन वह पत्थर बेच देता है। दूसरी जगह जाता है तो दुकानदार 700 रुपए देता है, पर किसी ने कहा किस्मत से मिल गया होगा। तीसरी जगह एक आर्ट गैलरी में लोग उसे घूरते हैं, क्या यह लड़का सच में कलाकार है या बस किस्मत से चमक गया। आरव अंदर ही अंदर टूट जाता है। उसे लगता है, मैं चाहे जितना मेहनत कर लूं, लोग मुझे कम ही समझेंगे। यही वो पल था जब आरव और हिम्मत के बीच लड़ाई शुरू हो गई। गैलरी में एक दिन विदेशी खरीदार पत्थर को उठाते हैं, उसे हर तरफ से देखते हैं और कहता है, दिस इज आर्ट, आई विल पे 3000 रुपीज। पूरी गैलरी चुप, सबके चेहरों पर हैरानी। जो लोग हंस रहे थे, अब वही सब पत्थर की तारीफ कर रहे थे। आरव की आंख भर आती है, क्योंकि पत्थर वही था। बदला सिर्फ एक चीज, उसे देखने वालों की नजर और पत्थर की जगह। उसी क्षण उसे एहसास होता है, मेरी किस्मत कम नहीं थी, बस मैं गलत लोगों में फंसा हुआ था। और यही उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। दुनिया आपको आपकी असली कीमत कभी नहीं बताएगी, वो वही कीमत देगी जो उनका नजरिया देखना चाहता है। कभी कभी आप में हीरा होता है, लेकिन लोग आपको साधारण पत्थर समझ लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कम हैं, इसका मतलब ये है कि आप अभी सही जगह नहीं पहुँचे। आपकी वैल्यू कभी कम नहीं होती, बस आपकी ऑडियंस बदलती है। खुद को तब तक निखारिए जब तक दुनिया आपको पहचान न ले, और अगर दुनिया ना पहचाने तो ऑडियंस बदल दीजिए, मकसद मत बदलना। हम सब जिंदगी में कभी ना कभी आरव जैसे हुए हैं। किसी ने हमारा मजाक उड़ाया है, किसी ने हमारी मेहनत को किस्मत कहा, किसी ने हमारी किस्मत तय कर दी, हमारी क्षमताओं को समझे बिना। शायद स्कूल में, शायद रिलेशनशिप में, या शायद आपके काम में। हमने वही सुना, तुमसे नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया अक्सर गलत होती है। हम तब चमकते हैं जब हम सही माहौल में पहुंचते हैं, और हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा दिन आता है जब उसकी मेहनत उसकी आवाज बन जाती है। इस पत्थर का क्या करोगे? शायद इसे निखारूंगा, जैसे खुद को निखारने की कोशिश करता हूँ। 50 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा, मुझे कीमत नहीं, मौका चाहिए। 700 रुपए, इतना कैसे? क्योंकि मेहनत दिखाई दे रही है। 3000 रुपए दूंगा, दिस इज प्योर आर्ट। पत्थर बदलता नहीं, नजर बदल जाती है। शायद अब मैं भी समझ गया हूँ, मेरी किस्मत कम नहीं थी। और दोस्तों, आरव की तरह हम सब के जिंदगी में एक पत्थर होता है, जिसे हम निखार सकते हैं, ऊंचा उठा सकते हैं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, किस्मत आपकी नहीं, मेहनत आपकी पहचान बनती है। अगर यह कहानी दिल को छू गई हो तो जरूर याद रखें, आप खुद को कम मत समझिए, बस सही जगह तक पहुंचना बाकी है। और ऐसी ही कहानी के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें सोल ऑफ ग्लो हब को।